तो आज मैं आपको सैर करवाऊंगा वॉल सिटी की मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट साइट का, और वो है ये दिल्ली गेट, जहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आना पसंद करते हैं। हमें इसके पास मिलता है शाही हमाम। सबसे पहले हम उसका विज़िट करेंगे, उसके बाद हम गली सूरजन सिंह की तरफ जाएंगे, उसके बाद मुगलांदा खूह देखेंगे, और एंड पे मैं आपको मस्जिद वज़ीर ख़ान की सैर करवाऊंगा। सो चलते हैं अंदर, और सबसे पहले शाही हमाम की तरफ बढ़ते हैं। ये बेसिकली जो सारी प्लेस है ये 2015 में आगा खान कल्चरल ट्रस्ट की तरफ से रिवाइव की गई थी, और उसको फंड किया था नॉर्वे की गवर्नमेंट ने। इसके अलावा इस जगह के इर्द गिर्द हमें जितनी भी हिस्टोरिकल साइट्स मिलती हैं, उनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ साइट्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस हासिल है, जो पाकिस्तान और लाहौर के लिए बड़े एजाज़ की बात है। तो बढ़ते हैं हम शाही हमाम की तरफ। दिल्ली गेट से एंटर होते ही हमें सबसे पहले जो साइट मिलेगी वो शाही हमाम होगा, और हमें थोड़ा सा मूव करके इस गली के लेफ़्ट में हो जाना है, और जहाँ से हमें एंट्रेंस मिलेगी, और वहाँ से फिर हम शाही हमाम में जा सकते हैं। और इसकी टिकट भी है, स्टूडेंट के लिए 20 रुपये, अडल्ट के लिए 50 रुपीज़, या हम कह सकते हैं कि लोकल पाकिस्तानी के लिए 50 रुपीज़। और अगर आप आउट ऑफ कंट्री से आए हैं, फॉरेनर हैं, तो आपको 400 रुपीज़ चार्ज किए जाएंगे। दिल्ली गेट समेत लाहौर के 13 दरवाज़े जो हैं वो बादशाह अकबर ने तामीर करवाए थे। बादशाह अकबर को लाहौर काफ़ी ज़्यादा पसंद था, तो उन्होंने मुगलिया सल्तनत का तख्त संभालते ही लाहौर को उसका कैपिटल डिक्लेयर किया। क्योंकि लाहौर काफ़ी ज़्यादा फॉरेन इन्वेजन्स की वजह से अफेक्टेड रहता था, तो बादशाह अकबर ने ये काम किया कि लाहौर की चारों अतराफ में 30 मीटर ऊंची दीवार खड़ी कर दी और उसको 13 दरवाज़ों से कनेक्ट कर दिया। क्योंकि दिल्ली गेट जो है ये ईस्ट की तरफ है, और उस टाइम के लोग दिल्ली जाने के लिए इस दरवाज़े से निकल के दिल्ली का रुख करते थे, तो इससे दिल्ली गेट इसलिए कहा जाता है। तो इसके अलावा उन्होंने फिर और भी आर्किटेक्चरल काम किए, जिसमें लाहौर फोर्ट की एक्सटेंशन है, लाहौर फोर्ट को मजबूत किया। लाहौर फोर्ट पहले भी एग्जिस्ट करता था, तकरीबन उसकी एग्जिस्टेंस हमें महमूद गज़नवी के टाइम से मिलती है, बट वो इस सूरत में मौजूद नहीं था। और बादशाह अकबर ने उसे मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया, क्योंकि उन्होंने इसे अपना कैपिटल डिक्लेयर किया हुआ था, और लाहौर को मज़ीद फ़ॉरेन इन्वेजन्स के अफेक्ट होने से बचाया। जब ब्रिटिश आए तो फिर उन्होंने दिल्ली गेट को एक बार तोड़ा, क्योंकि 1857 की जंग आज़ादी में काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट हुआ था। फिर उसके बाद ब्रिटिश राज ने खुद ही दिल्ली गेट को दोबारा तामीर करवाया, और फिर 2015 में तक नॉर्वे की गवर्नमेंट की फंडिंग के साथ ये क्रेडिट आगा खान कल्चरल ट्रस्ट को जाता है, जिन्होंने इस साइट को रिवाइव किया और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस भी दिया। तो इसके बाद मैं आपको शाही हमाम दिखाऊँ। वज़ीर ख़ान हमाम, जिसे हम शाही हमाम भी कहते हैं, ये तकरीबन 1635 में शाहजहां के दौर में तामीर किया गया था। और कहा यह जाता है कि ये इस्लामिक स्कॉलर्स जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों से आके मस्जिद वज़ीर ख़ान में स्टे करते थे और इस्लामिक रिसर्च करते थे, उनको फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया था। बट अगर हम इसका आर्किटेक्चर देखें, इसका अंदर से स्टाइल देखें, तो हमें मालूम होगा कि ये उस दौर के बादशाह, उनके वज़ीरों और उस दौर के अलीट्स की लग्जरीज़ की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए तामीर किया गया था। और मैं आपको दिखाऊंगा भी अंदर से कि कैसे उस दौर के लोग यहाँ पे नहाते थे, और किस तरह से उन्होंने गर्म पानी के रास्ते और ठंडे पानी के रास्ते अलग अलग बनाए हुए थे। तो आइए चलते हैं इसके अंदर। ये है इसकी मेन एंट्रेंस, और मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ कि ये कैसा नज़र आता है। इसको भी आगा खान कल्चरल ट्रस्ट की ज़ेर निगरानी में तकरीबन 2015 में ही रिवाइव किया गया था, और अब ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसका शुमार होता है। मैं आपको साथ साथ स्क्रीन भी दिखाता हूँ यहाँ पे बनाया हुआ है कि किस तरह के लोग यहाँ पे नहाते थे। आप देख सकते हैं कि इसका जो आर्किटेक्चर है और इसका जो स्टाइल है, ये किसी कॉमन पीपल के लिए या स्कॉलर्स के लिए नहीं बनाया गया। जस्ट लुक एट दिस विंडोज़। यहाँ से आज तो हमें ये व्यू मिल रहा है, आज से 300-400 साल पहले यहाँ पे पता नहीं कैसा व्यू होता होगा। और मैं इस तरह के पुराने व्यूज़ को अपने जहन में ला के इन चीज़ों को एंजॉय करने की कोशिश करता हूँ।
और इसकी एक ये भी मिथ है, वो मुझे जगह नहीं पता, कि अगर आप इस कोने में एक कान लगाएं और इस हमाम के दूसरे कोने में अगर आप कान लगाएं, अगर यहाँ से कोई आवाज़ दे तो आपको वहाँ से सुनाई देगी। पता नहीं इस चीज़ में कितनी हकीकत है या क्या उन्होंने साइंस इस चीज़ में लगाई थी, इसका तो मुझे नहीं आइडिया। ये थे पानी के रास्ते ज़मीन दोस्त। यस दिस थिंग, ये चीज़ उस टाइम की लग्जरी को शो करती है कि ये किसी आम लोगों के लिए नहीं बनाया गया था। आप इस स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे उल्टा लेट के सीधा लेट के उनके ग़ुलाम होते थे, जो नौकर होते थे, वो उनको नहलाते थे। तो ये है जी मोस्ट फेमस गली सूरजन सिंह, जो आजकल टूरिस्ट की अटेंशन का मरकज़ बनी हुई है। यहाँ पे असल में रॉयल डॉक्टर थे सूरजन सिंह, जो 1840s 1850s में यहाँ पे रहते थे, तो उनके नाम से इस गली को मंसूब किया गया। अगर हम थोड़ा सा मज़ीद आगे जाएँ और लेफ़्ट की तरफ टर्न लें तो हमें मिलेगा मुगलों का खूह, जो तकरीबन 400-500 साल पुराना है। तो आइए उसी की तरफ चलते हैं फिर हम। ये है जी मोस्ट फेमस मुगलों का खूह। इसकी तमीर भी लगभग 16वीं सदी से ही एफिलिएट की जाती है, क्योंकि इसमें जो ईंटें लगी हैं ये सेम एज़ शाही हमाम और उसके अलावा सेम एज़ लाहौर फोर्ट की तरह हैं। तो इसीलिए इसकी तारीख भी इसी से ही एफिलिएट की जाती है कि ये उसी टाइम में तमीर किया गया। ये है जी मस्जिद वज़ीर ख़ान। सबसे आखिर में आप सबको मैं यही रिकमेंडेशन दूंगा कि अगर आप टूरिस्ट हैं और लाहौर में घूमने आ रहे हैं तो मैं ये मना नहीं करता कि आप मॉडर्न प्लेसेस पे ना जाएं, मॉल्स वगैरह में ना जाएं, बट सबसे पहले आप अंदरून लाहौर की सैर करें। इन गलियों में आके इन गलियों में खो जाएं, यहाँ के आर्किटेक्चर को, इन पुरानी खिड़कियों को, इन पुरानी बिल्डिंग्स को एक्नॉलेज करें, क्योंकि ये हमारा विरसा है और हमारी हेरिटेज है और हमें ही इसको संभाल के रखना है और हमें इसे ज़िंदा करना है। अब जब भी लाहौर में आएँ, लाहौर की सैर करने आएँ, तो आप अंदरून लाहौर, दिल्ली गेट, शाही हमाम, वज़ीर ख़ान मस्जिद, इन जगहों पे ज़रूर आएँ और अपने साथ अच्छी यादें और हमारे आबाओ अजदाद का विरसा और हमारी हेरिटेज को अपनी आँखों में महफूज करके ज़रूर जाएँ। तो इसी के साथ हम इस व्लॉग को एंड करते हैं यहाँ पे, और मैं मज़ीद भी अंदरून लाहौर को एक्सप्लोर करता रहूँगा।